हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर के पास हमारे जो धुरंधर रेसलर्स हैं, वो सभी धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं वहाँ पर। और खासकर एलिगेशन, सेक्सुअल एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये सभी मामला है किस बारे में, क्योंकि कपल ऑफ मंथ्स बैक भी इस तरीके का धरना वहाँ पर दिया जा रहा था। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आप को इस मामले में कहीं ना कहीं जिग्सॉ पजल में फिट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए एक हाई प्रोफाइल सा इशू होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सभी को भी पता होगा कि कपल ऑफ डेज से टॉप इंडियन हमारे रेसलर जो हैं, चाहे वो विनेश फोगाट जी हों, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन सभी ने दुनिया भर में हमारे इंडिया का नाम खासकर रेसलिंग के फील्ड में रोशन किया हुआ है। तो कपल ऑफ मंथ्स बैक भी वो दिल्ली के जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे और अगेन वो वापस आ चुके हुए हैं जंतर मंतर के पास। और यहाँ पर सीरियस चार्जेस जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सारन सिंह के ऊपर जो है लगाए गए हैं कि एलिजेडली उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया हुआ है विमेन रेसलर्स का। तो यहाँ पर ब्रिजभूषण जी जो है वो बीजेपी के एमपी हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी। और उन्होंने, प्रोटेस्टर्स ने ये भी कहा कि इतनी बार डिमांड करने के बाद भी किसी भी तरीके का अश्योरेंस ना ही हमें सरकार से मिल रहा है और ना ही किसी तरीके का हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरीके से जंतर मंतर के फुटपाथ पे ही उन्होंने कई रातें बिताई हुई हैं और रेगुलरली मीडिया के साथ भी हमारे रेसलर्स बात कर रहे हैं। हुआ क्या दरअसल इस प्रोटेस्ट का, अगर हम टाइमलाइन देखें तो 7 फीमेल रेसलर्स अलॉन्ग, उनमें से एक माइनर फीमेल रेसलर भी है, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया हुआ था ब्रिजभूषण सारन सिंह जी पर। लेकिन अभी भी किसी तरीके का एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर नहीं किया गया है। और जब कनॉट पैलेस के स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास गए हुए थे तो उन्होंने गारंटी ही नहीं दी कि एफआईआर जो है वो फिल किया जाएगा। तो किसी भी तरीके की गारंटी ना मिलने के तौर पर पूरी तरीके से अब रेसलर जो है वो एकजुट हो चुके हुए हैं और वो जंतर मंतर पर धरना देने के लिए आए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हुआ क्या कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही मैरी कॉम जी, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स हैं हमारे इंडिया के, तो 6 मेंबर्स का पैनल यहाँ पर बनाया गया था कि इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो की जाए। और रिपोर्ट भी दी जा चुकी हुई थी, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड भी हमारे रेसलर जो है वो आक्रोश में है और चाहते हैं कि इस रिपोर्ट का जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इमीडिएटली पब्लिक किया जाए। और प्रोटेस्टर्स जो कि ये भी कह रहे हैं कि जो ब्रिजभूषण सारन सिंह जी हैं वो एक बीजेपी के एमपी हैं और इतने सारे सीरियस चार्जेस लगने के बाद भी वो फेडरेशन को चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे रेसलर्स ने ये भी डिमांड किया कि नए कोचेस और फिजियोस हमें चाहिए ताकि फ्यूचर ट्रेनिंग जो है रेसलर्स की हो सके वो सही तौर पर हो सके, प्रोफेशनल तौर पर हो सके। और उन्होंने ये भी आशंका जताई हुई है कि इतनी बार प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी हमें सरकार से किसी भी तरीके का आश्वासन देखने को नहीं मिल रहा है। तो कितना सीरियस सरकार है इन सभी चीज़ों को लेकर। और अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में रेसलर्स ने अपना पिटीशन दाखिल किया हुआ था। तो वहाँ पर 2 मेंबर्स बेंच ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद डीवाई चंद्रचूड़ जी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा साहब थे, तो उन्होंने इस मामले को बहुत ही सीरियस से लिया हुआ है और ये कहा कि इसे ड्यू रिगार्ड देना चाहिए अर्जेंसी के साथ। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, सीरियस सेक्सुअल एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं खुद एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और ये मैटर जो है रिक्वायर करता है कि कोर्ट इसे कंसिडर करे अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर ही ये आएगा। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पर भी बहुत ही सीरियस हो गया सुप्रीम कोर्ट और उन्हें भी कहा कि जल्द से जल्द, मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे का डेडलाइन जो है वो दिया गया है कि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ रिपोर्ट हो या फिर एफआईआर का फाइलिंग हो, जो कुछ भी मामला है वो जल्द से जल्द एक रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में लाकर दे दे। और साथ ही साथ अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वालों की तरफ से भी मैसिव सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कई सारे जो यंगस्टर्स हैं, खासकर रेसलर्स जो या फिर रेसलिंग के प्रोफेशन में जो आना चाहते हैं, उन सभी ने अपना सपोर्ट जो है वो दिया हुआ है। खासकर 4 यंग रेसलर्स आए हुए थे मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपने पिगी बैंक्स जो है वो पैसे दिए हुए हैं इस सपोर्ट को, इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ कई पॉलिटिकल लीडर्स वालों ने भी ट्वीट किया और सपोर्ट जताया हुआ है। फॉर्मर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर बृंदा करात और आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन रीना गुप्ता भी आई हुई थी यहाँ पर उन्हें सपोर्ट देने के लिए। और साथ ही साथ हरियाणा के कई सारे फार्मर्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लगभग 200 से 250 फार्मर्स भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सपोर्ट करने के लिए वो बहुत ही जल्द जंतर मंतर के पास आने वाले हैं। और साथ ही साथ कई खाप पंचायत के लीडर्स वगैरह, लोकल लीडर्स ने भी अपना सपोर्ट दिया हुआ है। तो हम भी यही विश करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो एलिगेशंस लगाए हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें और भी देखने को मिलेगी और सरकार जल्द से जल्द रेसलर्स ने जो मांग की हुई है सही तौर पर उसकी कार्रवाई करके जल्द से जल्द इस मामले को निपटा सके।
सो वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर कीजिएगा। And apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army, ACC, MNS, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।